आपकी True. नई आ जाती, अच्छा जनरल भी आप किया करो प्लीज, क्योंकि सर आपने एक पिछली सर सर आपने ओके आपने एक पिछली जनरल रिकॉर्डिंग भेजी थी ना, जिसमें रमा जी और मेहता जी थे शायद सिर्फ, तो उसमें से भी मैंने मतलब 2-3 चीजें इतनी अच्छी मुझे लगी जो मैंने लर्न की। हाँ बिल्कुल। हाँ सर, ओके वो तो या चलो जर्नल फिर आगे रिकॉर्डिंग को आप जनरल ऐसे भी मत कर लिया लिया करो कि जर्नल है, ये जर्नल नहीं है, यही तो हमारे की पॉइंट्स, हमारे क्वेश्चंस जो है ना, हम क्योंकि कई तो सबके मन में कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, कई बार हमारे भी होता है, हमारा मिस हो जाता है, पर दूसरा वो क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर हमारा भी और क्लियर हो जाता है वो चीज को। चलो ठीक है, आगे से जनरल डिस्कशन भी कर लिया करेंगे। सर बिल्कुल वो बिल्कुल। रमा जी ने एक बात कोई बोली थी जो उनकी मतलब पता नहीं मदर बोलती थी या कोई ग्रैंड मदर बोलती थी कि जो भी बिगड़ता है नाथ तेरा बिगड़ता है, मेरा क्या बिगड़ता है। हाँ, जो वहां पे सरेंडर टू गॉड वाली बात थी। यस यस, वो हाँ। मुझे इतनी मतलब हार्ट टचिंग लगी ना, वो मैंने लाइन लिख ली सर अपने रजिस्टर में। अच्छा, वेरी गुड। यस फिर एक बार रिपीट कर दो ताकि मेरे को भी अच्छे से यार मेमोराइज हो जाए। सर वो एग्जैक्टली जो थी वो क्या थी, एक मिनट, क्योंकि उसका मतलब तो ये था कि भगवान जो बिगड़ता है वो तेरा बिगड़ता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि हम तो लाइक भगवान के ही है ना। हाँ, ये उन्होंने मेरी बात पे ही कही थी ना। हाँ जब मैंने सर वो बोला है, था कि हाँ बेस्ट सर ये सॉल्यूशन मैंने है। या जो बिगड़े सो तेरा नाथ, मोरा क्या बिगड़े। हाँ राइट। हाँ या तो यही कुछ कर्मा का लेसन है कि हैंड ओवर एवरीथिंग टू गॉड। हाँ कि भाई तो मेरा हाँ बुरा कर्मा भी तेरे ही नाम है, मेरा अच्छा कर्मा भी तेरे ही नाम है। हाँ सो तो उसमें से बहुत सारी चीजें थी, कुछ दशा की भी डिस्कशन थी, उसमें से भी हमने लर्न किया, सो इट वाज वेरी एनरिचिंग एक्चुअली। ओके चलो ठीक है, फिर आगे से रेगुलर कर लिया करेंगे जनरल डिस्कशन भी ना रिकॉर्ड, so that it can be of help. Then you have to mention also, sir, one day before so that everybody will join. नहीं, वो तो क्लास का ही टाइम था, बट एक्चुअली उसमें आए बहुत कम लोग थे। आई थिंक वो 3 or 4 थी people शायद, मैं भी नहीं थी। हाँ जी, मैं भी उन्होंने नहीं ही थी। मेरे को बोला कि क्योंकि वो 15-20 मिनट इनिशियली जनरल डिस्कशन हुआ, तो फिर उनमें से ही एक ने बोला कि क्यों ना आज जनरली कर लेते हैं, यही डिस्कशन इतना अच्छा चल रहा है तो क्लास का हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। फिर बाकी औरों ने भी बोला कि हाँ ठीक है, आज का यही ऐसे डिस्कशन कर लेते हैं, इट इज गुड। तो फिर वो ट्रांजिट पे बेसिकली बात हो रही थी, आई थिंक 7:30 पे। जितेंद्र जी का शायद वो सैटर्न का बता रहे थे अपना कि मून से सेकंड हाउस में था, एंड एज पर डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स या मेनी एस्ट्रोलॉजर्स जिनके साथ भी उनका एसोसिएशन रहा होगा, इट वाज सपोज टू बी वेरी फ्रूटफुल, बट वो फ्रूटफुल नहीं हुआ है ना, उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा। तो वो क्योंकि मून से ट्रांजिट देख रहे थे सिर्फ और सिर्फ, इसलिए उसको बेनिफिट सोच के बैठे थे। तो मैंने कहा नहीं, आप मून से नहीं, आप लगन से देखो उसको कि वो लगन से कहाँ गया और अपने नेचुरल पोजीशन से कहाँ गया, आप समझ जाओगे। देन ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ ये स्ट्रेसफुल दशा, यानी कि इसमें चीजें मिलेंगी बट स्ट्रगल के साथ, थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसे करके वो डिस्कशन स्टार्ट हुआ, तो फिर चलता ही चला गया वो दैट क्लास वाज सपोज टू बी शॉर्टर वन, क्योंकि लोग नहीं थे, और वो 2 घंटे ही खींच गई पूरी। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। Please. ओके, प्रोजनी की केस स्टडी में करा रहा हूँ आप लोगों को। इसमें ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, संतान तिथि से लेके अल्पसुता साइन। अल्पसुता साइन कौन कौन से होते हैं, याद है किसी को? सर वर्गो जेमिनाई। हाँ, वर्गो जेमिनाई और एक और था सर, याद नहीं। ओके, पर वर्गो जेमिनाई तो नहीं आता है अल्पसुता में। सर फिर वर्गो मैं आता कुछ है, और वर्गो आता है। सर मैं कुछ और सोच रही हूँ सर, फिर मुझे नहीं पता सर, मैं भूल गई। ओके, टॉरस, लियो, वर्गो एंड स्कॉर्पियो।
सर स्कॉर्पियो तो बहुत फ्रूटफुल साइन है, वो अल्पसुता में क्यों आता है? प्रोडक्टिव साइन है। क्यों आता है उसका तो मेरे पास शायद कंक्लूसिव रीजन नहीं होगा, बट थोड़ा सा ना इंटरचेंज आता है, स्पेशली जब हम जेमिनी पढ़ेंगे, जेमिनी की प्रोजनी जब पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो जेमिनी के थ्रू तो स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनाई एंड एक्वेरियस, इसमें से थोड़ा इंटरचेंज आता है। जैसे हम ऑड इवन करते हैं ना, तो उस बेसिस पे कुछ चेंजेस हैं उसके उस जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे हम ऑड फॉर मेल साइन कह देते हैं, इवन फॉर फीमेल साइन कह देते हैं, तो कुछ चीजें ऐसे चेंज है इन 3-4 साइंस में। तो प्रोबेबली ये वहां से शायद डिराइव किया हुआ है अल्पसुता साइन का कॉन्टेक्स्ट। और वैसे देखोगे तो नेचुरल जोडिएक का 8th हाउस है, शायद वो एक रीजन हो सकता है ना। कॉन्टेक्स्ट मतलब मेरे पास इसका पूरा क्लियर नहीं है कि क्यों है, बट शायद ये रीजंस इसके हो सकते हैं। अच्छा, दत्ता स्फुटा कैसे निकालते हैं हम, ध्यान है किसी को? पढ़ा था हमने प्रोजनी में, नहीं ध्यान। संतान तिथि कैसे निकालते हैं? मून लॉन्गिट्यूड माइनस सन लॉन्गिट्यूड, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करके फिर आपको डिवाइड करना है। पहुंच गए, लगभग पहुंच गए। चलो, डिवाइड बाय 12। हाँ हाँ है ना। फिर जो भी आपके पास 12, हाँ। रिजल्टेंट आएगा उसको 30 के मल्टीपल्स उसमें से एक्सपेंज करके यू विल बी एबल टू गेट द तिथि, राइट। चलो, तो आज ये सारा करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नवदोषा भी कराना है। सोच रहा था आज के में ही कवर हो जाएगा, बट शायद आज ही इतना सारा ये कंटेंट हो जाएगा, शायद नहीं हो पाएगा कवर। तो नवदोषा मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। नवदोषा पहले सुना है? कितने टाइप के दोषाज होते हैं? महादोष, महादोष कितने टाइप के आप लोगों ने सुने हैं पहले? इनको आप मुहूर्त में भी यूज कर सकते हो, इनको आप एस्ट्रोलॉजिकल मतलब नेटल चार्ट्स में भी यूज कर सकते हो। सुने हैं क्या पहले कभी? कितने दोष सुने हैं? नहीं सुने? दोष ही नहीं सुने भाई? अरे कुछ तो दोष सुने होंगे। तिथि का सर, रिक्त तिथि वो सब सुने हैं। अच्छा, दैट इज इन मुहूर्त में। चलो कुछ थोड़ा सा बढ़िया और फाइन ट्यून्ड वाले दोषा बताऊंगा मैं। टोटल देयर आर 21 और 22 महादोषास, ठीक है। और ये बहुत माइन्यूट लेवल तक पे चले जाते हैं, तो इसमें कैलकुलेशंस आपको करनी आनी चाहिए। शायद आपको ये कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। एक दो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा टू फॉलो, पीडीएफ बना के दे दूंगा, पीडीएफ या एक्सेल शीट बना के मैं दे दूंगा, है ना। मैंने संडे की क्लास में आप लोगों को सैटर्न का सर्कल करवाया था जब, तो क्या मैंने सैटर्न का वो दिया है आप लोगों को एक्सेल शीट? हाँ, सर्कल ऑफ सैटर्न करवाया था ना, संडे की क्लास में भी करवाया है। उसके बाद में मैंने कोई आप लोगों को एक्सेल शीट दी है क्या? नहीं दी? दी है? सर नहीं? रिकॉर्डिंग है सर, एक्सेल शीट नहीं है। ठीक है, तो एक बार चलो मेरे को बता देना, मैं एक्सेल शीट भी दे दूंगा। वो मैंने बनाई हुई है एक्सेल शीट, उससे आप बस आपको नक्षत्र चूज करना है, सैटर्न कहाँ पे है, फिर आपको नक्षत्र की सीरीज दिखा देगा कि
और उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ट्रांजिट में कहाँ पे है, तो यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि अभी ये क्या नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, तो नवदोषा में भी बहुत सारी कैलकुलेशन होगी। ओके, संतान तिथि, चलो ये वाला एक चार्ट है, फीमेल चार्ट है ये। नेटिव के 3 अपने बच्चे हैं और 3 एडॉप्शन से हैं, टोटल 6 बच्चे हैं, है ना। तो आई थॉट कि ये एक अच्छा केस हो सकता है टू आइडेंटिफाई प्रोजनी रिलेटेड इश्यूज, इसलिए मैंने ये ले लिया, क्योंकि इसमें एडॉप्शन भी है और इसमें अपने खुद के बायोलॉजिकल चिल्ड्रन भी हैं। तो संतान तिथि से स्टार्ट तो करते हैं। हाँ जी, सर सर पहले अडॉप्ट किए हैं कि पहले बायोलॉजिकल है? हाँ, मैंने भी यही पूछना था अच्छा, आप सर। उनकी मतलब सीरीज कैसे है, मतलब पहले अडॉप्ट किया फिर नहीं, हुआ फिर पहले अडॉप्ट किया? शायद बायोलॉजिकल हैं, बट मेरे पास, मैंने इवेंट्स नोट डाउन नहीं करे हैं। आप एक काम करो, एंजेलिना जोली का चार्ट है ये, है ना। अगर कोई अभी 1-2 मिनट का टाइम ले लो, विकिपीडिया पे सर्च करो कि पहले इसके बायोलॉजिकल हैं या पहले वो हैं। 6 बच्चे हैं टोटल इसके, आपको मिल जाएगा। 2 मिनट का टाइम ले लो प्लीज और करो ये वाला एक्सरसाइज, फिर हम इसको आगे परस्यू करते हैं। हम्म, क्या चीज? आवाज कट रही है, आवाज कट रही है आपकी, अभी आ आवाज रही कट। है सर? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। अभी आ हाँ, आ रही है। नहीं, आवाज चली गई आपकी, आवाज चली गई। संप्रीति जी, आवाज चली गई आपकी, आप दोबारा कोशिश करो। हेलो, सर अभी आ रही है? हाँ, अभी सर आ रही है। फर्स्ट चाइल्ड अडॉप्टेड था 2002 में, एडॉप्टेड, हाँ। ओके, मैं वही मैडॉक्स। बोलने वाली थी सर। ओके, और फिर बायोलॉजिकल कब हुआ है? पहली शादी शायद इसकी 2000 में हुई है, सन 2000 में। और ये बाइसेक्सुअल भी है, यानी कि आप इस केस को लेस्बियन में भी यूज कर सकते हो, अगर आप लेस्बियन से रिलेटेड या गे से रिलेटेड, होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड अगर आप कोई वो करते हो रिसर्च। तो ये इसने अपने आप को बाइसेक्सुअल भी बोला है, एंड शी वाज इन अ रिलेशनशिप विद अ फीमेल आल्सो। सर 2006 में इसकी डॉटर हुई है और पहले इसने 2002 में एक अडॉप्शन किया सबसे पहले। ओके, ठीक है, और शादी 2000 में ही हुई है ना? मैरिज का टाइम, और मेरे को ये और बता दो, जो 2006 में जो मैरिज हुई थी, वो जो बच्चा हुआ है वो किससे है? वो ब्रैड पिट के थ्रू है या पहले वाले हस्बैंड के थ्रू है? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर, आ रही है, आ रही है। ओके, सर ब्रैड पिट के थ्रू है 2006 का चाइल्ड, फिर उसके बाद में इसके जो बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हुए हैं वो ट्विन्स हुए हैं सर। फर्स्ट चाइल्ड इन 2002, वो अडॉप्टेड है। ठीक है। सेकंड चाइल्ड इन 2006, सर लेट मी चेक द अदर सर, उनके टाइम देखते हो। बायोलॉजिकल। ट्विन्स इसके बाद हुए थे। 2002 में इसने हाँ अडॉप्ट किया था चाइल्ड, यस। और उसके बाद इसके हुए बायोलॉजिकल। ठीक है, और थर्ड चाइल्ड, थर्ड एंड फोर्थ एक साथ हुए ट्विंस होके?
एक मेरे को इसकी मैरिज का भी बता दो। मैरिज शायद इसकी 2000 में हुई थी फर्स्ट, और 2006 तक आते आते तो शायद दूसरी शादी हुई है इसकी। ओके। हाँ सर, ये इसका 2002 का जो चाइल्ड था ना, ये इसकी जो मतलब कंप्लीशन हुई इसको, उसकी जो मिला बच्चा जब इसको, वो 2003 में इसके पास इसको मिला। 2003 में। हम्म। ओके। मतलब देखो पहली प्रोसेस। शादी हुई इसकी 1996 में, ठीक है। फर्स्ट मैरिज 1996, सेकंड मैरिज 2000 में, 1996 टू 2000, ठीक है। फिर सेकंड मैरिज 2000 टू 2003, थर्ड मैरिज 2014 टू 2019। पर ये मैरिज, थर्ड मैरिज से पहले उसके साथ रिलेशनशिप में रही है काफी टाइम। सेकंड चाइल्ड 2006, है ना। और वैसे बाइसेक्सुअल भी है। और इसका ब्रैड पिट के साथ नहीं, जो आप कह रहे हो ना, बच्चा इन्होंने मार्च 2002 में लिया है कंबोडिया से। 2003 में इनका डिवोर्स फाइनल हो गया था, और बच्चा लेने के 3 महीने बाद दे अनाउंस देयर सेपरेशन, जो इसकी फर्स्ट सेकंड मैरिज थी। ठीक है। ब्रैड पिट के साथ इसका अफेयर चला था 2005 में। तो 2005 से ड्यूरिंग द 12-year रिलेशनशिप, एंगेजमेंट हुई थी इनकी 2012 में। ये सर मुर्गा किसके यहाँ बोलता है? पता नहीं। पीछे से आवाज आती है मुर्गा के बोलने नहीं की। नहीं, एक्चुअली मेरा मेरा यहाँ से बोल रहे हैं। अच्छा। सॉरी। अच्छा। Adopted early 2006 backpack. Okay. आप कह रहे हो इसका सेकंड बेबी भी वो है हाँ adopt? सर, 2005 में इसने अडॉप्ट किया है। नहीं, पहला 2 में किया है, हाँ, दूसरा 2005 में किया इसने। और फिर दूसरा, अच्छा दूसरा इसका 2003 में खुद का बेबी हुआ है। हम्म। नहीं, 2007 में एक अडॉप्शन किया है, 2005 में एक अडॉप्शन किया है, और 2006 में इसका अपना बच्चा शायद पैदा हुआ है। ओके, 2006। तो इसने 2 बच्चे अडॉप्ट किए हैं पहले ना। फर्स्ट चाइल्ड अडॉप्टेड 2002, सेकंड चाइल्ड इन जुलाई 2005 अडॉप्टेड। फिर थर्ड चाइल्ड इसका बायोलॉजिकल है इन 2006, मई 2006। फोर्थ चाइल्ड इसने फिर 2007 में अडॉप्ट किया है,
fourth child March 2007, adopted. Fifth और सिक्स इसके अपने हैं। 2008 में। फिफ्थ बॉर्न हुआ है 2008 में, नहीं 2008 में ही दोनों हुए हैं ना, फिफ्थ एंड सिक्स ट्विंस हैं। हाँ जी सर, ट्विंस हुए हैं 2008 में। हाँ सर इसका 2003 नवंबर में भी एक बेबी पैदा हुआ है, नवंबर 2003, 29 नवंबर। एक मिनट, देखो ये अपने पास रख लेना भाई, ये इवेंट्स अभी लिख के ना। 2003 में तो कुछ नहीं है, मेरे को तो दिख नहीं रहा है। बट एनीवेज चलो ये हमें मिल गए ना, इतने मिल गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, संतान तिथि ये लिख लिए ना आप लोगों ने सबने अपने पास। अब तो ये चला गया भाई, कहाँ से आएगा ये? सर अभी लिखा नहीं है, एक मिनट इसको करना, पिक ले लें इसकी, लिखा नहीं इसको मैंने। अब वो बैकग्राउंड ही हट गया है, अभी क्लियर आएगा नहीं आएगा। ले लो फोटो, आप लिख लो ये। फर्स्ट मैरिज 1996 to 2000, सेकेंड मैरिज 2000 to 2003, थर्ड मैरिज 2014 to 2019, बट इसका अफेयर था 2005 से ब्रैड पिट के साथ, जिसके साथ इसकी थर्ड मैरिज हुई। सेक्सुअली शी इज अ बाइसेक्सुअल। फर्स्ट चाइल्ड इसका 2002 में इसने अडॉप्ट किया है, मार्च 2002। सेकेंड चाइल्ड इन जुलाई 2005, adopted. थर्ड चाइल्ड इन मई 2006, बायोलॉजिकल, है ना, ब्रैड पिट के थ्रू। फोर्थ चाइल्ड इन मार्च 2007, adopted. फिफ्थ एंड सिक्स्थ चाइल्ड ट्विंस हुए हैं, वो 2008 में हुए हैं, वो भी बायोलॉजिकल। सर ये तीनों इसके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन गर्ल्स हैं, ओके फीमेल चिल्ड्रन है। ओके, अब लिख लिया ये, कर दो डिलीट। जी जी, मैंने तो फोटो खींच लिया और थोड़ा सा लिख लिया, तो बाकी मैं उसमें देख लूंगी चलो ठीक है, फोटो से ही। ठीक है। बस ये अभी मंथ वंथ याद रख लेना अगर हम दशा पे जाएंगे, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे अभी, हम्म। बट चलो ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, संतान तिथि। संतान तिथि का फॉर्मूला जैसे संप्रति जी ने बताया, मून माइनस सन मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12। सो मून कहाँ है, एक सेकेंड, मून कहाँ है, पाइसेस में 19 डिग्री 34 मिनट, 11 साइन 19 डिग्री 34 मिनट 42 सेकेंड्स। सन कहाँ है, टॉरस में, 1 साइन 19 डिग्री 54 मिनट्स 58 सेकेंड। इसको जब हमने माइनस किया, मून माइनस सन, रिजल्टेंट आया 9 साइन 29 डिग्री 39 मिनट्स 44 सेकेंड्स। इसको जब हमने डिग्री में कन्वर्ट किया 299 डिग्रीज, और मैंने ये 3944 को 40 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 299 डिग्रीज 40 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 5। आप अपने एंड पे करना चाहो तो करके देख सकते हो साथ साथ के साथ। यू विल गेट 1498 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स डिवाइडेड बाय 12, रिजल्ट आया 124.86। हमें एक्सपंज करने हैं 30 के मल्टीपल्स आउट ऑफ दिस टू गेट द तिथि। तो 30 के अगर मल्टीपल्स इसमें से माइनस करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, कितनी बार 30 माइनस हो सकता है इसमें से? 4 times. 4 4 टाइम। times. So 30 into 4 120,
124 माइनस 0.86 माइनस 120 करेंगे, वी विल गेट 4.86 एज द रिमाइंडर. सो फिफ्थ तिथि है, इसलिए शुक्ल पक्ष है. 15 से ऊपर जो भी तिथि मिलेगी दैट बिकम्स कृष्ण पक्ष, है ना. बिलो 15th और बिलो 15th इट इज शुक्ल पक्ष, above 15th till 30th इट इज कृष्ण पक्ष. तो फिफ्थ मिला, दैट इज वाई शुक्ल पक्ष. ठीक है. अब मैंने सर- आपको पीछे सर लिखवाया. ये वही तिथि है ना जो ऐसे जैसे जगन्नाथ में तिथि आ जाती है आपकी, वही हाँ, तिथि है स्पेशल ना तिथि आती है, उसमें पुत्र तिथि करके लिखा हुआ है. ओके. ठीक है. तो संतान तिथि का मैंने आपको पीछे लिखवाया था. आप मुझे बताओ क्या है, क्या रिजल्ट लिखवाए थे. अगर शुक्ल पक्ष की 1 to 5 तिथिज में हो तो क्या होगा, याद है किसी को? नहीं है? नोट्स तो बने हुए होंगे, अगर याद भी नहीं है तो चलो नोट्स में से बताओ. वन टू फिफ्थ इज नॉट ऑस्पिशियस. अब बताओ नोट्स में क्या लिखा है. नोट्स तो सबके पास है ना भाई, क्या नोट्स भी नहीं बने हुए हैं आप लोगों के अभी तक? नहीं, progeny with delay problems, हाँ, प्रोजेनी longevity में problems. लॉन्जिविटी में प्रॉब्लम्स और डिलेड चाइल्ड बर्थ, डाउटफुल चाइल्ड बर्थ होगा, है ना. यानी कि इट इज नॉट इजी टू बिगेट अ चाइल्ड, राइट. संतान तिथि इज नॉट मेलेफिक फॉर चाइल्ड बर्थ बट ऑल्सो नॉट टू मच फेवरेबल इधर. यानी कि बच्चा होने में समस्या हो सकती है, होगी. ये तिथि हमें ये रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है. फिर आते हैं अल्पसुता साइंस में. टॉरस, लियो, वर्गो एंड स्कॉर्पियो, ये सारे अल्पसुता साइंस हैं. फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि है? स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो, है ना. अल्पसुता साइन है. अल्पसुता माने मतलब बच्चा होने में दिक्कत है. हाँ, बच्चा होने में दिक्कत, बच्चे की ये वाली लॉन्जिविटी में राशि है. दिक्कत. हाँ, ठीक है. वर्गो, और वर्गो तो वैसे भी कह देते हैं ना हमारा कि वो बैरन साइन टाइप हो गया ना वो, हाँ. इसीलिए. हम्म. लियो और टॉरस को क्यों माना सर? ये बैरन साइंस ही हैं. फिफ्थ में तो शुक्र का इनिमिकल साइन है. whatever goes to the Leo it gets burned. नहीं, पर वो तो उसका अपना साइन भी है ना, अगर हम काल पुरुष की कुंडली किसका? देखें तो लियो साइन तो उसका अपना फिफ्थ हाउस, उसका अपना साइन भी तो है हाँ, ना, ठीक मतलब. है. तो बट फिर वो लियो तो बैरन उसके लिए ही है, तो क्योंकि वहां पे उसका रीजन क्या है, वीनस कारक है सीमन का, है ना. हम्म और वीनस एनिमिटी है सन के साथ. हम्म ये रीजंस आ जाते हैं. और दूसरा फायरी साइन है. हम्म बट यहीं पे कॉन्ट्राडिक्टरी एक और चीज देखोगे कि टॉरस तो वीनस का अपना साइन है, पर हम्म वो भी बैरन है. हम्म. अब ये क्यों बैरन है इसका तो मेरे को बहुत ज्यादा रीजंस नहीं पता कि भाई ये क्यों बैरन है, बट ये क्लासिकल टेक्स्ट में इनको बैरन साइंस ही बोला गया है. ये तो फिर अगर हम सीमन की बात करते हैं तो मेल चार्ट में देखना चाहिए, फीमेल चार्ट में क्या मतलब हुआ, नहीं, तो एग्स की बात करेंगे हम फीमेल चार्ट वो में तो. ठीक है, बट अल्टीमेटली वीनस इज द कारक ऑफ सीमन ना. तो हम तो वीनस इन लियो साइन इज नॉट ऑस्पिशियस, हम तो वहां से एक कॉनोटेशन उठा रहे हैं उसका. आइदर इन मेल और मेल फीमेल फीमेल. का हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ सन और वीनस की रिलेशनशिप देख रहे हैं यहाँ पे. इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. ठीक है. क्योंकि ये जो साइंस का जो डेफिनेशन है, इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द जेंडर ऑफ द नेटिव, इसलिए. तो फिफ्थ हाउस इज ऑक्यूपाइड बाय स्कॉर्पियो साइन,
again a problematic area initially, but fifth lord goes to the Pisces sign, है ना, वो बैरन साइन में नहीं है, वो अल्पसुता साइन में नहीं है. It is conjunct with a male planet which is progeny giver Jupiter, and moon जो कि यहाँ पे लग्ना लॉर्ड भी है, एंड अगेन इट इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट फॉर कंसेप्शन. तो मार्स यहाँ पे पावर में है, बट साइन इज नॉट ऑस्पिशियस. दूसरा राहु भी है. तो जैसा मैंने बताया इन अ फीमेल चार्ट, राहु इन द 5th हाउस may lead to multiple miscarriages, abortion or whatever. फिफ्थ हाउस को कौन कौन से प्लैनेट देख रहे हैं? जुपिटर देख रहा है, ऑस्पिशियस है. सन देख रहा है, मरकरी देख रहा है. ठीक है. और हाँ, अल्पसुता साइन का हो गया. यहाँ पे डेफिशिएंसी दिख रही है, लेकिन कंप्लीट डेफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि मार्स अल्पसुता साइन में नहीं है, बीइंग द रूलिंग लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस, और उसको ऑस्पिशियस प्लैनेट कारका ऑफ प्रोजेनी भी देख रहा है. सो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉमिस दिख रहा है, बट विथ सर्टेन डेफिशिएंसीज. दत्ता स्पुटा पूछा था मैंने कैसे निकालते हैं, मरकरी सैटर्न एंड 5th लॉर्ड को प्लस करके, और टोटल जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है. मरकरी का क्या है? 1 साइन 28 डिग्रीज 49 मिनट्स. सैटर्न का क्या है? 2 साइन 23 डिग्री 52 मिनट्स. 5th लॉर्ड मार्स, मार्स का क्या है? 11 साइन 17 डिग्री 12 मिनट्स. इसको जब ऐड ऑन करेंगे, वी विल बी गेटिंग 4 साइन 9 डिग्री 53 आर्क मिनट्स. उसको आप टोटल डिग्रीज में कन्वर्ट करोगे तो 129 डिग्रीज 53 मिनट्स multiplied by 5, you will be getting 645 degrees and 265 minutes. ठीक है. अब ये 649 डिग्रीज कैसे हुआ, ये कोई बताएगा मुझे? सर एक We are बार adding In minutes, sir. 16. This 265 is divided by 60. So we are getting 4 minutes. It is 3 plus 60, 240. So 240 minutes, sir. We are minusing, subtracting it from this, and we are adding 4 degrees to the next. राइट. So सो 265 को मिनट्स को जब हम डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, वी विल बी एबल टू गेट 4 डिग्रीज एंड 25 मिनट्स. सो 4 डिग्रीज हमने यहाँ पे कैरी कर दिया, तो 649 डिग्रीज एंड द रिमाइंडर ऑफ मिनट्स इज 25. राइट. फिर ये 289 कैसे आया? subtracting from 360. परफेक्ट. ठीक है. 649 क्योंकि बहुत हायर डिग्री है, और 360 पे एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, हमारा जोडियक कंप्लीट हो जाता है. दैट इज व्हाई वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 360 टू मेक इट कम डाउन टू 360 और लेस देन दैट, है ना. हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए विद इन 360 डिग्रीज होनी चाहिए. तो इसलिए हमने 360 डिग्री का एक मल्टीपल माइनस किया. We got 289 degrees and 25 minutes, right? उसको जब हमने साइंस में कन्वर्ट किया, तो दत्ता स्पुटा comes to 9 साइंस 19 डिग्री 25 मिनट्स. क्या हुआ, ये कौन सा साइन बना ये? सर कैप्रिकॉर्न. Capricorn. राइट, कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न का 19 डिग्री 25 मिनट. तो 19 डिग्री पे कौन सी नवांशा लगती है? 19 डिग्री फॉल्स इन विच नवांशा? फिफ्थ. 320 into 5 करोगे कहाँ पहुंचोगे? एक नवांशा इज ऑफ 320 डिग्री, 3 डिग्री 20 मिनट्स.
10 plus 12 16 तो 640. सर 12 12 से 1640. फोर्थ हो गए ना, 12 to 16 तक तो फोर्थ हो गई ना हमारी। तो ये कितना है हमारा 1640 19 हो गया ना फिर, तो 16 to और एक 1320 पे आपकी फोर्थ नवांशा 19, कंप्लीट हो जाएगी। 1340 पे, ओके मैं 16 था। या 20 में फोर्थ वन, फिर तो ये 6th हो गई, फोर्थ प्लस सिक्स्थ नवांशा। 6 6th हो गई। नवांशा। आपको सीधा सा बता रहा हूँ, 10 पे 3 नवांशा हो जाती हैं, तो 20 पहुंचते पहुंचते 6 नवांशा। 6 नवांशा, ठीक है। ठीक है, तो 1640 पे 5 नवांशा कंप्लीट हो जाती हैं। 1640 to 20 degree it will fall into the 6th नवांशा। तो जेमिनाई यहाँ से इसका 6th नवांशा कहाँ पहुंचेंगे हम, कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको? Years from Capricorn itself. कविता जी आप बताओ कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नहीं सर, इसका वो है ना, इसको वहां से कैंसर से स्टार्ट करते हैं। कैंसर से क्यों करेंगे? कैंसर से क्यों करेंगे, क्योंकि लगना से नहीं है ना ये, इसीलिए तो इसीलिए ऐसा नहीं होता, या मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कहीं दूसरे हाँ, किसी आप और अभी की कंफ्यूज हो रहे कैलकुलेशन हो। इसमें डाल रही हूँ, मेरे को वही लग रहा है। हाँ वो त्रिकोण में वहाँ कौन कौन से साइन है? सर अच्छा वो लिब्रा, हम लिब्रा दशा का से वो करेंगे। करते हैं ना। हम नहीं, लिब्रा से दशा नहीं का करेंगे। आप लिब्रा से क्यों कह रहे हो? कमल जी आप लिब्रा से क्यों कह रहे हो? सर मूवेबल से करते हैं। हाँ, मूवेबल से करते हैं बिल्कुल। सर इसीलिए बोला। ओके, दोबारा समझा रहा हूँ जिनको भी कंफ्यूजन है। कोई भी साइन हो, कोई भी साइन, सिर्फ उसके त्रिकोण में देखो। ठीक है, अभी इसके त्रिकोण में कौन कौन से साइन है 2 6 और इसको मिला के कौन कौन सा साइन हो गए? तीन साइन कौन से हुए हैं? 2 6 10 अब इन तीनों में मूवेबल कौन सा है? 10। ठीक है, तो 10 से हम शुरू करेंगे। यस सर, यस सर। 3 7 11, इन तीनों में कौन सा मूवेबल है? ये त्रिकोण है, 7 तो कोई भी प्लैनेट इन साइन में होगा, 3 में हो, 7 में हो, 11 में हो, उसकी नवांशा का ऑर्डर हम 7 से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी सर, यस सर। के मतलब हमें वो है कि हमने त्रिकोण, जो साइन है उसका त्रिकोण देखना, उसका जो मूवेबल साइन होगा उससे हम नवांशा। त्रिकोण में जो भी मूवेबल साइन हाँ बनेगा वहां वही से स्टार्ट वही करेंगे। साइन का त्रिकोण पहले देख लें, साइन से हाँ, जो त्रिकोण में है उसका मूवेबल साइन जो होगा वहां से नवांशा स्टार्ट वहां से। रूल। ठीक है, 4 8 12, ये एक त्रिकोण है, इसमें मूवेबल साइन कौन सा है? 4 4। ठीक है, तो अब जैसे ये 8th में राहु है, राहु कौन सी नवांशा में है यहाँ पे? 4 4 से कैंसर से start। क्लियर करो भाई, 4 में के 2 में? कैंसर से होगा ना। नहीं, स्टार्ट कहीं से कैंसर से करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ नवांशा में कौन सी है ये? हाँ वही नवांशा थर्ड में। नवांश। हाँ अच्छा, इसका वो सॉरी डिग्रीज नहीं देखी मैंने अभी। हाँ डिग्रीज से, ये डिग्री 7 हाँ थर्ड नवांशा में। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे 4 से। 4 1 से 2 3, इन नवांशा राहु विल बी गोइंग टू वर्गो। वर्गो साइन। ठीक है, सिमिलरली 4 8 12 का आप देखोगे तो ये भी देखो, मून कितनी नवांशा पे है? मून भी 6 नवांशा में है। नवांशा से है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो केप्री ये से कैंसर से ही। कैंसर से। 1 2 3 4 5 4 5 6 है ना? नवांशा में मून यहाँ पे मिलेगा आपको। कुंभ, सॉरी सजिटेरियस। अब सैटर्न कौन से नवांशा में है यहाँ पे? 7th कंप्लीट हो गया नहीं?
है ना? एट में 8 में, हाँ 8th में। 23 होगा, हाँ तो ये हाँ। कहाँ से स्टार्ट होएगा? कैप्रिकॉर्न से। कैप्रिकॉर्न से। लिब्रा से। इसके हाँ त्रिकोण में लिब्रा वो से, एकदम- लिब्रा से सॉरी, लिब्रा से इसका त्रिकोण लिब्रा पड़ेगा, है ना? तो 8th कहाँ पहुंचेगा? यहाँ से अगर हम 8th चलेंगे तो 2 नंबर राशि में। 7 तो 8, सामने ही हो गया, हाँ हाँ 2 8th नंबर। ही आ गया। तो सैटर्न विल बी इन टॉरस इन साइन इन नवांशा चार्ट। हम्म अभी क्लियर है? इसकी किसी को भी कोई कंफ्यूजन है नवांशा में? फिर से कमलप्रीत इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तभी भूल गए क्योंकि प्रैक्टिस ही की थी हमने, शरद हाँ। 4-6 चार्ट पे लगा लगा के प्रैक्टिस हाँ करेंगे, यस। तब इजी अरे रहेगा। आना निहानी, चाहिए। आई रिमेम्बर नाउ, वो हाँ। एकदम से नहीं ध्यान में आया। मैं मैंने सर पता है, इसको मैं नारायण दशा में पहुंच गई थी एक्चुअली, वहां गलती पड़ गई। सारे करते हैं ना, तो सर इसलिए। मैं इसको ना केंद्र हाउसेस से याद रखती हूँ। आप कहीं से भी याद कर लो, पैरामीटर हाँ वही पढ़ना है। हाँ सर, यस सर। हम्म। 1 4 7 10 जो केंद्रा में ये मूवेबल साइन होते हैं आते ना। हैं। हाँ हम्म, हाँ यस। इसीलिए। पर उससे आप शायद भटक जा रहे हो ना। हाँ, तो त्रिकोण भूल गए आप ना सिर्फ त्रिकोण एक्चुअली। याद कर लो तो वो और इजी हो जाएगा, हाँ 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 यस सर, हाँ क्योंकि यस केंद्र सर। में तो 4 हैं ये। हाँ 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 त्रिकोण याद कर लोगे तो बेस्ट है वो। हाँ ठीक है सर, त्रिकोण इज मच इजियर वे। हाँ ठीक है। हम्म। तो 19 डिग्री 25 मिनट कहाँ जाएगा? यहाँ इसका कहाँ से स्टार्ट होएगा और कहाँ जाएगा? इसका 6 नवांशा है और ये यहीं से स्टार्ट होगा, कैप्रिकॉर्न से ही। अब तो ये कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंचेगा आपका 3 नंबर राशि में, 12th हाउस में आपका, जेमिनी में। अब मुझे सोलर साइन बताओ, सोलर साइन कौन कौन से हैं? सोलर साइन, एक तो लियो राशि हो गई, हाँ। है ना, हम्म। एंड एक ही होगी सर, लूनर। लूनर 4, 4 नंबर ओके। राशि। और कोई बताएगा? इसमें भी त्रिकोण लेना है क्या? तो आप लोग संडे की भी क्लासेस अटेंड कर रहे हो ना? नहीं मैंने, हाँ नहीं मैंने संडे की नहीं की एक्चुअली, पिछले संडे भी नहीं की, संडे नहीं की दो अभी तीन नहीं संडे करी, से नहीं बट की। पीछे तो करी है, नहीं करी है? हाँ आपने उससे काशीनाथ पहले होरा की पढ़ा करी, है? मैंने मैंने पिछले काशीनाथ होरा पढ़ाया था संडे की पिछले क्लास में, आपने पढ़ा है? नहीं पिछले तीन 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 वीक से मैंने संडे की क्लास नहीं कर पाई, मैं ओके। 3-4 वीक से इनफैक्ट नहीं कर पाई, तो पहले अपनी सैटरडे की भी 3 वीक से नहीं की थी, तो अब तो सैटरडे रेगुलर रही हूँ मैं, तो संडे की नहीं काशीनाथ की। होरा भाई मैंने वैसे सैटरडे की क्लास में पढ़ाया था क्या आप लोगों को पहले? हाँ मेरे ख्याल पढ़ाया था आपने, नहीं मैं अपने नोट्स निकाल के देखूंगी, याद नहीं आ रहा, पता नहीं बताया ना सर, पता नहीं आजकल जैसे कमलप्रीत भी कह रही है ना कुछ हो रहा है। अभी कल संडे को भी मेरे को कहीं जाना, पिछले हफ्ते याद है मैंने आपको बोला था मैं आपसे बात करूंगी, वो भी जी। फिर मेरे को कहीं जाना पड़ गया, फिर बात ही बीच में मिस रह गई, तो फिर जब आपने बोला भी था 5 बजे के बाद करना, मेरे को ही निकलना पड़ गया, तो ये बड़ा हो रहा है आजकल, क्लासेस बहुत ज्यादा मिस हो रही हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से ना। हम्म। आज मैं जरूर करूंगी आपसे बात। पर मुझे और जने बताएं जी जिन्होंने अभी रिसेंटली संडे की भी क्लासेस अटेंड करी हैं, तो सोलर साइंस आप लोगों को क्लियर नहीं हुए क्या? सोलर और लूनर साइंस। प्रश्न आप लोगों में से कितने लोग प्रैक्टिस करते हो? चाहे कम ही करते हो, बट कितने लोग प्रैक्टिस करते हो? मैं कभी कभी कर लेती हूँ। ओके मैं प्रश्न नहीं करती सर। ओके। पर वसुंधरा उसमें जी, उन्होंने आपका इंटरेस्ट है प्रश्न में? उन्होंने कभी हमें सर सोलर और ऐसे इंटरेस्ट साइंस बताए नहीं। सर आपने बताया हुआ है सर मुझे, पर बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है क्लास का सर, फ्रैंकली। कोई नहीं, ठीक है।
और सर वसुंधरा जी? मैं एस्ट्रोलॉजी सर प्रश्न किया हुआ है हम लोगों ने, पर मैं उसको प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। ओके, ठीक है। मैं सिर्फ प्रैक्टिस करती हूँ, देखती हूँ मून कहाँ है, कर्म जो जो भाव होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा, मून की पोजीशन देखी, और और 11th उसमें हाउस वो देखा। है ना 11th हाउस, वो तो डेफिनेटली फुलफिल हो गया, 11th हाउस हो गया, और साथ में वो देखते हैं ना हम कितना आ गया, क्या बोलते हैं दीप्तांत वगैरह, वो थोड़ा सा देख लेती हूँ उसमें कि भाई। तो किसी भी प्रश्न चार्ट का 11th हाउस देखा तो आप प्रेडिक्शन दे देते हो? नहीं 11th हाउस ही देखा कि नहीं, वो फुलफिलमेंट होएगा कि नहीं होगा, उसके साथ उसका वो देखते हैं ना, हाँ वो बन पीएससी रहा है, अगर योग बन आता रहा है, है तो हम्म, या योग भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर बन ही नहीं रहा तो अच्छा, कैसे होगा काम फिर। साथ में वो भी देखते हैं ना कि मून आगे निकल गया, जो क्वेश्चन है उसको क्या बोलते हैं उसको, मैं तो बिल्कुल सर, नहीं। हाँ सर वो योगास देखने पड़ते हैं ना, ऑर्ब देखने पड़ते हैं। वही दीप्तांत वगैरह ना, कि उसकी आ, क्या बोलते हैं उसको, ओहो कैसे एकदम भूल गई, जो मून पीछे रह जाता है तो वो मून उसको टच करेगा, उसको क्या बोलते हैं सर, आप बता देना प्लीज, वो भी कैसे भूल गई। इत्तशाल। इष्ट था, इत्तिशाल, हाँ हाँ, बना रहा है कि नहीं बना इत्तशाल, रहा है, हाँ हाँ यस। वो इत्तशाल, इशराफ, इशराफ, हाँ वो योगा वो कि इशराफ रुद्रा। है तो तो और उसके लिए, लगन, तो लगन उसके लिए या अपना, लगन लॉर्ड मून 11th हाउस और वो कार्य भाव जिसके हाँ लिए क्वेश्चन है। अच्छा, तो मुझे चलो अब ऑनेस्टली ये बताओ, क्लास में आज 4 ही हैं, बट ये मेरे को क्वेश्चन औरों से भी करना पड़ेगा। आप लोग एक वीक में एक्सक्लूडिंग क्लास आवर्स, चाहे आप यहाँ कर रहे हो चाहे आप कहीं और पढ़ रहे हो, कितना टाइम दे पा रहे हो एस्ट्रोलॉजी को? अभी तो फिलहाल मैं नहीं दे रही हूँ सर। सर मैं भी हफ्ते में जो है मतलब ये होता है कि जैसे 4 दिन बैठी तो घंटा डेढ़, कई बार 2, तो पर वही है कि मतलब एक चैप्टर जैसे एक खोलती हूँ तो उसको कई बार 2 बार में रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करती हूँ, कई बार एक बार में हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो 2 बार में नहीं मेरी एक बार में को। नहीं होती है सर, मेरी हाँ तो 2-3 दिन लग जाते हैं, अगर हम्म, जैसे मैंने नोट्स साथ के साथ नहीं बनाए हैं, और हाँ, कुछ कुछ क्लासेस के मैंने नहीं बनाए हैं अभी भी, स्टिल दे आर पेंडिंग। तो अब पिछले जो ये पिछले जो हफ्ते निकले हैं ना थोड़ा, उसमें मेरा काफी आउट ऑफ टच सा हो रहा है, मतलब चीजों को मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ, अदरवाइज उससे पहले तो मैं काफी रेगुलर थी, अपना रिकॉर्डिंग सुन के और वो कर रही थी, तो पिछले 3-4 हफ्तों से तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है हर चीज, मतलब मेरी मदर की तबीयत खराब रहती है तो मुझे अचानक वहीं जाना पड़ता है, वहाँ हफ्ते में 2-3 चक्कर तो वहीं लग जाते हैं, फिर आप 3 दिन तो वहीं निकल गए, फिर अपना काम निपटाना हो तो वो फिर कम हो रहा है, तभी मेरी कई बार जैसे रिकॉर्डिंग सुनी है, पिछली आपकी रिकॉर्डिंग पिछली सुन रही हूँ अभी मैं, तो उसमें भी मैं थोड़ी थोड़े करके नोट्स बना पा रही हूँ। अच्छा, तो पर ये मुझे हो एक रहा है। चीज बताओ, जैसे किसी भी क्लास में कोई भी हम्म, टीचर आपको जैसे पढ़ा रहा है, हम्म। तो आप लोग जब अगर सुनते हो तो उसमें से कितना परसेंट आप रिटेन कर पाते हो? उस टाइम तो काफी कुछ कर लेते हैं, उसी में से कुछ पॉइंट्स याद रह जाते हैं, जैसे आपसे पढ़ते हैं तो कुछ पॉइंट्स तभी याद नहीं, रह सिर्फ जाते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कहीं पे वैसे भी आप अभी पढ़ रहे अभी तो मैं सच बताऊं सर, मेरी क्लासेस हो ही नहीं, चावला सर की क्लास बिल्कुल छूट गई है, मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया क्योंकि टाइम ही नहीं मेरे को मिल पा रहा, मतलब हो ही नहीं पा रही है, तो हो। उनकी तो बिल्कुल छूट गई है। आपकी क्योंकि रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो इस वजह से, या दूसरा एक जो हमारा दिल्ली एस्ट्रो वाला है, उसमें भी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो जैसे आती हूँ बीच में आए थोड़ा, पर उस टाइम तो इंटरेस्ट, जैसे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है तो उसकी कोई कोई चीजें ले लेते हैं, बट कैलकुलेशन वाला पार्ट तो कहीं भी याद नहीं रहता, क्योंकि उसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सीधी सी बात है, और प्रैक्टिस मेन इंपॉर्टेंट होती है, जब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हम कह ही नहीं सकते कि हमारे को याद रहेगा। संप्रीति जी, आपको याद है क्या सोलर साइंस, लूनर साइंस? ये मैंने एक्चुअली सुने भी नहीं थे, इसलिए मुझे याद नहीं है, शायद तभी थोड़ा याद रहता, नहीं मैंने सुने कहीं नहीं थे। लिखे हुए हैं, अभी मेरे पास लिखे नोट्स नहीं है मेरे पास अभी राइट नाउ। ठीक है, कोई नहीं। और ये प्रश्न में भी हमें साइन, सोलर और लूनर साइन का नहीं बताया था उन्होंने कुछ ऐसा। कोई नहीं, ठीक है। समृद्धि जी, आप बताएं, आपको याद है क्या? एग्जाम नहीं रहता उस टाइम, जो क्लास हो रहे थे ना तब याद था, तो अच्छा, अभी वसुंधरा जी आपको एकदम से। याद है? कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। वसुंधरा जी No, sir. आपको याद है? No, only Leo and Cancer I know, that's all, sir. चलो ठीक है, एक एक्सरसाइज यहाँ कर लेते हैं, शायद आज के बाद शायद मुझे रिपीट ना करना पड़े, आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि लगन ही यहाँ पे कर्क लगन है। सही, आपने पहले भी करवाया था। हाँ,
ये यस, मैंने वो जो, सैटरडे की क्लासेस में करवाया है, मैंने हाँ संडे की क्लासेस में भी 2 बार करवाया। हाँ सर, लियो से लेके ये 8th हाउस तक सोलर साइन होंगे, एंड ये पाइसेस से लेके कैंसर तक कुछ ये मून साइंस होंगे। हाँ, कुछ देयर आर कुछ टू या मेथोडोलॉजी। ठीक है, जब हम लियो से हाँ। चलेंगे तो लियो हम्म, से हमें लेफ्ट साइड चलना है। हम्म, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें चलना है। 5 6 7 8 9 9 10 आगे 10 बढ़ रहे हैं, 11। है ना, हम्म, असेंडिंग हम्म, नंबर में जा रहे हैं। हम्म, तो 5 से लेके 10 नंबर तक ये हाँ, ये सोलर साइन है। सोलर साइंस है। 5 6 7 8 9 10, मतलब 5 टू 5th। फिफ्थ टू फिफ्थ नहीं, फिफ्थ टू नहीं नहीं, 6th। लियो से काउंट करो। लियो से काउंट करोगे। अच्छा, अच्छा, आधे साइन और 6 साइन वहां पर और हाँ 6 साइंस वहां पर चले गए। हाँ, अच्छा, ठीक है, 56। तो ये लियो से कॉन्टिन्यूशन में चलता है, हम्म, स्कॉर्पियो से रिवर्स में चलता है। ओ स्कॉर्पियो कह रहा हूँ, कैंसर से कैंसर, रिवर्स में कैंसर चलता है। से, ये सर ये आपने बताया था, अब याद आ गया कि आपने बताया था। हाँ नहीं, ठीक है, मैंने नहीं एक सुना था इसलिए मुझे पता ही नहीं था, सच में मैंने नहीं सुना, मैंने फर्स्ट टाइम सुना। नहीं, मैंने मैंने पीछे अभी तक सैटरडे की क्लास में मैंने भी करवाया है। हाँ, मैंने वो अभी तक रिकॉर्डिंग सुनी नहीं ना, मैं बता रही हूँ ना, अभी पिछली तक रिकॉर्डिंग में वो मैं पहले कब करवाया होगा, सेकंड D2 पढ़ाते में करवाया होगा भाई। फिर वो वो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, फिर इसका मतलब वो तब मिस हो गया होगा। रिकॉर्डिंग भी मेरे को पहले शुरू की क्लासेस की नहीं दी ना, अभी मैं तो पिछली काफी पुरानी रिकॉर्डिंग से हूँ आपके, छोटे छोटे ठीक है, नोट्स चलो बन रहे अब आइडेंटिफिकेशन आपका आसान हो सकता है अगर हैं। आप ये बिल्कुल। मेमोराइज कर लें हम्म, कि कर्क से उल्टा चलना है और सिंह से लियो सीधा से, चलना है, हाँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और 6 साइंस का डिवीजन है। तो इसमें सर 4 से 11 तक आ जाएगा ना हमारा? नहीं, हाँ 4 से 11 तक, ओके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, है ना। नहीं, हम बोलेंगे 11 से 4 के साइन। हाँ 11 से 4 के बोल दो, हाँ ऐसे डायरेक्ट चल लो। नहीं, हाँ सर, अच्छा, इधर से ही बोलेंगे ना, क्योंकि हाँ, वहां अगर हम बोलेंगे 4 से 11 तो हम वो उसका अच्छा एंटी सर, अगर ये, क्लॉकवाइज चल हाँ, जाएंगे। ये अगर 4 साइन जो है, 4 साइन अगर 7th हाउस में हो तो भी तो यही हमारा कहीं पे रहेगा भी ना। हो, ऑर्डर हाँ, यही रहेगा, एक में आप डायरेक्ट चलते हो कंटिन्यूशन में, एक में आप रिवर्स चलते हो, 4 3 ये 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर है, एक तरफ असेंडिंग ऑर्डर है। ये क्यों, ये लॉजिक क्यों ऐसे? तो फिर अब जैसे कमलप्रीत में 11 से 4 हो गया, तो हम इसको भी तो ऐसे हम ऐसे, आप करने को अब, कैसे भी कर सकते हो, बट हम्म, डिवीजन इसका सोलर साइन और लूनर साइन में डिवीजन है, इसलिए ये और डायरेक्ट नहीं और वो रिवर्स। ठीक है, पर हाँ, ये डायरेक्ट और मतलब क्लॉक और एंटी क्लॉक से क्या इसका इसका क्या लॉजिक है? भाई क्लॉक और एंटी हॉरोस्कोप क्लॉक। को दो दो हिस्सों में बांटा गया है ना। हाँ, हाँ। हम्म, तो मैंने आपको, क्योंकि ये सोलर साइन है लियो, तो ये हम्म, इसके आगे के लियो के हैं, ये हम्म, लूनर साइन है, तो इसके पीछे के सारे लूनर साइन है, इसके आगे जाते ही सोलर साइन आ रहा है, 4 से आगे बढ़ रहे हो तो सोलर साइन आ रहा है, हम्म, तो इसलिए पीछे चलना है। ओके। सर इसमें इसमें राशि हमारी फिक्स होती हैं, हाउसेस नहीं फिक्स हैं, तो हमेशा लियो से लेके ये कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन तक हमारे सोलर सोलर साइन, साइन हाँ, होंगे, और और 4 फिर टू, 11 से ये एक्वेरियस से लेके कैंसर तक हाँ, हमेशा हर चार्ट में हमारा ये ल्यूनर साइन होंगे। हाँ, ये बिल्कुल। ऐसे ले लो, या सर जैसे सही कह रहे हैं कि 4 टू, अगर हमारे के दिमाग में होता है कि लूनर लेना है तो 4 आया एकदम से मेरे दिमाग में, तो मैं 4 टू 11 भी, मतलब इस तरह से भी ले सकते हैं। 4 ठीक टू है, 11 याद कर, लोगे तो आप हाँ डायरेक्ट या चल जाओगे, हाँ, हाँ, हाँ। 4 टू 11 नहीं लेना है। नहीं नहीं, 4 टू 11 नहीं, 4 टू 11 एंटी क्लॉक में, मतलब हाँ, 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 अच्छा, ओके, यस, ये भी गलती हो सकती है, ठीक कह रहे हो आप, तो एंटी या क्लॉक तो आप साथ में याद 11 कर। टू 4 ले लो, जैसे कमलप्रीत जी ने कहा कि हम्म, हम इसी को ही डायरेक्ट में ले जाते हैं, हम्म, है ना। या तो आप 11 टू 4 लिखो अगर डायरेक्ट ऑर्डर में लिखना है, हम्म, ठीक है। रिवर्स में लिखना है तो उसके आगे लिखो रिवर्स। सब 12 राशि को 2 में डिवाइड करना है, तो 6 आ गई। 6 और 6 आ हाँ, गई। जब हम लियो से शुरू करेंगे तो 6 हमारा पहली कैप्रिकॉन 6, तक है, तो बाकी जितनी भी बची वो हमारी मून साइंस के लिए हो बिल्कुल जाएंगी, ल्यूनर के लिए बिल्कुल। हो ठीक है, जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। चलो इसका भी सर, फिर टेस्ट लेंगे आगे ना, हाँ, ये हाँ, हाँ याद सर, रहेगा, आज जरूर आपने लेना। वादा किया है। हाँ, वादा किया है, याद रहेगा, बिल्कुल याद। ठीक है, संप्रीति जी आपको हो गया
हाँ हाँ अभी आ वसुंधरा जी जाएगा। आपको याद आया? हाँ अभी इससे हो गया क्लियर। यस सर, यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्ट्रडिक्शन आती है, वो भी बता देता हूँ। ये तो था सिंपलेस्ट मेथड। एक और मेथोडोलॉजी है जो कि सरावली बेस्ड है, जिसको मेनली आप प्रश्न में यूज करते हो। मेनली जब आप डायूरेनल और नॉक्टर्नल साइंस पढ़ते हो, सो दैट इज मोर बेस्ड ऑन सारावली मेथड। वहां पे क्या है, 5 से लेके 8 साइन तक ये सोलर साइन है। 9 and 10 Sagittarius and Capricorn falls to the lunar signs. Aquarius and Pisces falls to the solar sign. So 5, 6, 7, 8, 11 and 12 becomes the solar signs, and 4, 3, 2, 1 and 9 and 10 becomes the lunar signs. तो ये जो एंड के जो आपका 4 साइन बचते हैं 9, 10, 11, 12, इसमें डिफरेंस है। 9 and 10 becomes the lunar signs, 11 and 12 becomes the solar signs. ये है सारावली का मेथड, जिसको आप प्रश्न में यूज करते हो मेजरली। बट इसकी जो हम कैलकुलेशन ले रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें जो डायरेक्ट ऑर्डर मिला है कि लियो से लेके कैप्रिकॉन, कैंसर से लेके एक्वेरियस इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? मतलब हमें ये याद रखना है। हाँ, कि 2 मेथड हैं। लियो से लेके कैप्रिकॉन हाँ, और एक्वेरियस से लेके कैंसर तक, या कैंसर टू एक्वेरियस रिवर्स ऑर्डर, राइट? हाँ। ये याद रखना। दूसरा मेथड पे अभी जोर ना दें, अभी जोर तो ना ये दो। भी भूल जाएंगे, ये इसको भी भूल जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो दत्ता स्फुटा के लिए मैंने आपको कुछ कॉम्बिनेशंस, कुछ वो पैरामीटर्स लिखवाए थे। कोई अपनी नोटबुक में से पढ़ना चाहेगा? अगर नोटबुक आप लोगों के पास है, जो भी अगर आपने लिखे थे, तो कि क्या लिखवाए थे? नोट्स नहीं है क्या किसी के पास अभी? दत्ता स्फुटा इन सोलर साइन। अभी ये कैप्रिकॉन किस साइन में आया? सोलर में आया, लूनर में आया? सोलर में। सो अब ये आया सोलर में। लिखिए अपने पास कि दत्ता स्फुटा फॉल्स टू द सोलर साइन इन एंजेलिना जोलीज साइन, वो एंजेलिना जोलीज राशि चार्ट। ठीक है, उसकी नवांशा कौन सी हुई जो हमने अभी आइडेंटिफाई करी थी? एक मिनट सर, रिपीट करना, मेरा मिस हो गया, क्या बोल रहे हैं आप? दत्ता स्फुटा सोलर साइन में फॉल कर रहा है या लूनर साइन में फॉल कर रहा है? उसमें सोलर में, लियो में है ना ये, तो सोलर साइन में हो गया ना, लियो में। लियो में कहाँ है? 4 साइन लिखा हुआ ना इसमें, तो कहाँ पे 4 लिखा है? साइन, ये सर नीचे 4 साइन 09 डिग्रीज 53 मिनट्स तो हम तो उसके 120। आगे भी बढ़ गए ना, उसके पूरा पूरा फॉर्मूला लगाया है हमने। अच्छा, ओके ओके, नमन 9 साइन में, ठीक है, कैप्रिकॉन में हो गया ना ये, हाँ, तो है ना? हाँ, कैप्रिकॉन कौन सा साइन कैप्रिकॉन है? हमारा सोलर साइन। वसुंधरा जी, कैप्रिकॉन कौन सा साइन है हमारा? लूनर। लूनर नहीं है, सोलर है। ओ सॉरी, सोलर सोलर। हम्म। सोलर। अब नवांशा कहाँ गई इसकी? इसकी नवांशा डिग्री कितने हैं इसमें? तो लूनर 90 डिग्रीज है ना सर, सर 90 डिग्रीज जेमिनाई है ना। या लूनर में गया। हाँ, तो ये 6 नवांशा हो गया ना ये हमारा, तो ये हाँ जेमिनाई में गया, तो वो कौन सा साइन हुआ? वो हमारा सोलर ल्यूनर। लूनर लूनर। लूनर साइन। ठीक है, दत्ता स्फुटा इन सोलर साइन
in lunar Navamsha, a child might be adopted, or a child needs to be adopted, और उसको अगर अफ्लिक्शन हो तो जरूर अडॉप्शन होगा। एफ्लिक्शन किस तरह का सर, मतलब उसके ऊपर अफ्लिक्शन एस्पेक्ट कोई वगैरह भी देखना है? उसको, हाँ कोई भी प्लैनेट नेगेटिव मेलेफिक प्लैनेट देखे, मेलेफिक प्लैनेट उसको एस्पेक्ट करे, वहां पे हो मेलेफिक प्लैनेट। इन सर इस नेटल ना चार्ट और नवांशा में, दोनों दोनों तरफ में देखना कहीं है? पे भी देख लो। अच्छा, सर मार्स की दृष्टि है सैटर्न पे वैसे तो। तो सर 10 मैंने का वो आपको जेंडर वो गलत बता दिया था सर, जो वो ट्विंस थे ना, वो एक गर्ल है एक बॉय है। ओके। हाँ जी सर। सर सबसे पहले इन्होंने तो लाइक एक बॉय अडॉप्ट किया कंबोडिया से, उसके बाद एक गर्ल अडॉप्ट की, उसके बाद ये अपनी बायोलॉजिकल गर्ल हुई, फिर एक वियतनाम से बॉय अडॉप्ट किया, फिर ये 2 गर्ल बॉय ट्विंस हुए। okay. तो यहाँ पे आप लोग एक सेकेंड रुको, ये चार्ट दिख रहा है? यस सर। इसमें देखो, क्या जो हमने आइडेंटिफाई किया जेमिनी साइन, क्या वो अफ्लिक्टेड है? मेरा खुला नहीं। हाँ, सैटर्न उसमें प्लेस्ड है, मार्स उसको देख रहे हैं नेटल चार्ट में, एंड एक तो ये हो गया, और इस सेम जेमिनी साइन को हमने D9 में ही देखना है, जेमिनी को ही हाँ, देखना है D9 में। जेमिनी को ही देख रहे हैं अभी। हाँ तो D9 में सन है और मार्स उसको एस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पर भी। ठीक है। और अब यहाँ देखो, कैप्रिकॉन साइन को राशि चार्ट में और नवांशा में कोई मेलेफिक देख रहा है क्या, अफ्लिक्ट कर रहा है क्या? केतु देख रहा है एक तो इसको इसमें हमारा, और वीनस, वीनस तो मैलेफिक नहीं हो गया, बट केतु तो है। देन या राहु 10। कैंसर असेंडेंट के लिए हाँ, वीनस ऑस्पिशियस है या वीनस मेलेफिक है? वाटर में चला जाएगा तो बहुत ऑस्पिशियस तो नहीं मानेंगे इसको सर, है ना, और वाटरी साइन में चला जाता तो, और मून का साइन है, मून के साथ वैसे भी वीनस मून का कॉम्बिनेशन वैसे नहीं था, इस वजह से इनऑस्पिशियस हो गया अपने कैंसर के मतलब। लिए हाँ जी इनऑस्पिशियस हाँ, है, इनिमिकल प्लैनेट है, वैसे मून हाँ एंड वही वीनस आर नॉट फ्रेंडली। फ्रेंडली, वही ठीक है, वही बट हम यहाँ पे उसको उस तरीके से नहीं देख रहे, जस्ट टेकिंग एज अ बेनिफिट प्लैनेट। इज एस्पेक्टिंग। हाँ, और D9 में राहु एस्पेक्ट कर जेमिनाई रहा है। को राशि चार्ट में भी अफ्लिक्शन है, हाँ, और अगर हम केतु राहु का एस्पेक्ट लेते हैं तो कैप्रिकॉन को भी अफ्लिक्शन है, अगर लेते हैं, नहीं लेते तो नहीं लेते, तो फिर हम उसको कहेंगे वहां कोई अफ्लिक्शन नहीं है। जेमिनाई को सैटर्न बैठा है वहां, उससे अफ्लिक्शन है, मार्स एस्पेक्ट कर रहा है। नवांशा चार्ट में जेमिनाई को सन बैठा है, वो अफ्लिक्ट कर रहा है, मार्स का एस्पेक्ट है, वो अफ्लिक्ट कर रहा है। कैप्रिकॉन को अगर हम राहु केतु का एस्पेक्ट लेते हैं तो जरूर अफ्लिक्शन है, अदरवाइज कोई अफ्लिक्शन नहीं है। सो अगर हम देखें मोर और लेस अफ्लिक्शन है, एक अफ्लिक्शन है, एक अफ्लिक्शन नहीं है, तो बैलेंस्ड है। बट क्योंकि ये सोलर साइन में राशि चार्ट में है और नवांशा में लूनर साइन में है, एज पर द प्रिंसिपल लॉजिक अ चाइल्ड माइट बी एडॉप्टेड, राइट, और इसने एडॉप्शन की है।
प्रिंसिपल ये कह रहा है कि सोलर साइन है D1 में और D9 में अगर ल्यूनर साइन है हाँ, तो चाइल्ड कैन बी अडॉप्टेड, माइट Right. बी अडॉप्टेड। ओके ठीक है। तो हमने जो इनिशियली देखा तिथि, वो संतान तिथि में भी प्रॉब्लम थी, अल्पसुता साइन के अकॉर्डिंग भी प्रॉब्लम थी, और तीसरा दत्ता स्फुटा के अकॉर्डिंग भी प्रॉब्लम दिखी। ठीक है, यानी कि इट इज नॉट गुड फॉर बायोलॉजिकल प्रोजेनी। पर सर इसके बाद में तो हो गए ना। हो गए, ठीक है, अभी हम उस पे भी आएंगे कि हुए हैं, बट उससे पहले उसको एडॉप्शन करना पड़ा, और उससे पहले उसकी 2 शादियां फेल हो गई विदाउट एनी प्रोजेनी। बायोलॉजिकल भी जो हुआ है वो तीसरे बंदे से हुआ है जिसके साथ उसने लेटर ऑन मैरिज करी, बट इनिशियली 2 हस्बैंड जो भी थे उसके, उससे उसको कोई चाइल्ड नहीं हुआ। सो इट इंडिकेट्स द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द 5th हाउस, 5th लॉर्ड, एंड डिफरेंट पैरामीटर्स जो हमने पढ़े पीछे की क्लासेस में, और अब हम उनको अप्लाई करके देख रहे हैं किसी केस स्टडी पे, तो वो पैरामीटर्स हमें लगते हुए दिख रहे हैं। क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे 5th लॉर्ड बैठा है, वेल प्लेस्ड, एक अच्छे शुभ प्लैनेट्स के साथ है, फ्रेंडली प्लैनेट्स के साथ है, फ्रेंडली साइन में है, तो डिलेड हुआ है बट हुआ है। अब क्या वो ट्रीटमेंट लेके हुआ है? वी डू नॉट नो, मैंने उसकी पूरी बायोग्राफी नहीं पढ़ी जो भी उसकी लिखी है, क्या उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ा, क्या नहीं लेना पड़ा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं। बट प्रॉमिस यहां से आपको दिख रहा है कि 5th लॉर्ड इज वेल placed with the friendly planets in a friendly sign, but also has an affliction through 8th lord, so delayed, denial nahi, delayed, right? आया है समझ? समझ आया भाई? बताओ। सर अभी तो आ गया थोड़ा सा, मतलब मैंने तो मेन वही है कि जो नवांशा अभी तो दिमाग में उसको चला रही हूँ, नवांशा कैसे देखने हैं और सोलर और मून मून राशि। सो जब भी आपके पास किसी कपल का चार्ट आए कि भाई हमारे चाइल्ड नहीं हो रहा है, तो क्या हमें अडॉप्ट करना चाहिए, क्या हमें अडॉप्शन इज मोर फेवरेबल, तो आप ये सारे पैरामीटर लगा सकते हो। संतान तिथि लगा के देखिए, दत्ता स्फुटा लगा के देखिए, और आगे भी अभी और चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो भी लगा के देखिए। सर इसमें दत्ता स्फुटा वगैरह भी इसमें आते हैं क्या? जगन्नाथ और रामेश संतान तो आ गया कि पुत्र जगन्नाथ होरा का तो मेरे को नहीं पता, अभी आपने लगाया था ना, उसने देखा नहीं ये आपने? तो मैंने आपको खुद से मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है, और एक टूल इसमें है, स्फुटा में आएगा जैसे, क्योंकि एक उनके टूल स्फुटा भी आते हैं ना। जगन्नाथ इसमें पाराशर लाइट में जरूर है, दैट कुड बी हैंडी फॉर कैलकुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स। लो प्रोग्रामिंग सर वो फराशी लाइट नहीं चला, वो चला, वो डाउनलोड करने के बाद वो पैसे मांगता है कि पहले पैसे भरो फिर लो, फ्री वाला नहीं है मेरे पास ऐसे। भाई ये शायद मीटिंग एब्रप्टली एंड होगी, अच्छा मेरा प्रोग्राम क्रैश करा है शायद, वेट, अब पता नहीं ये रिकॉर्डिंग भी हुई होगी कि नहीं, ये भी रिकॉर्डिंग तो ऑन है, वेट अब करिए। पॉज, अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज मेरे मेरी को आ रही हाँ, है, तो अभी पॉज सा हो गया जैसे आपका ना, पॉज आपको आ हो रही है गया। मेरी आवाज? हाँ आवाज यस आ रही है सर, आपकी। यस सर। आई थिंक आपका मेरी ये स्क्रीन पॉज हो पे गया है। क्लोज द प्रोग्राम करके वो प्रोग्राम क्रैश हुआ है ना, उसकी वजह से शायद प्रॉब्लम हुई है, तो वेट करिए क्योंकि अभी ये सर्कल ही घूम रहा है। बट सर एनीवे जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि दत्ता स्फुटा का मैंने आपको यूज दिखाया एक रियल टाइम केस में जहाँ पे अडॉप्शन हुआ है, और आप इसी से समझ लो कि मैं इस चार्ट पे बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था, सिर्फ मैंने केस ले लिया टू शो, क्योंकि मेरे को इसके ये भी नहीं पता था कि बच्चे कब कब हुए हैं, सो इट वाज जस्ट अ रैंडम पिक। तो सर इसका तो चार्ट हमने मल्टीपल मैरिज के लिए नहीं लिया था ना, हमने तो ट्रम्प का लिया था जब मल्टीपल मैरिज का हम देख रहे थे, या तो ट्रम्प के चार्ट, इसका चार्ट हमने नहीं लिया था ना उस टाइम पे बिल्कुल भी। इसका किस भी टाइम? देख सकते हैं ना, मतलब जो बिल्कुल हम नया पढ़ रहे चार्ट है, थे। फ्रेश चार्ट है ये आप लोगों के लिए। हाँ तो इसको सर भी आई मल्टीपल नीड टू मैरिज लीव देखना सर, चाहते हैं, कैन आई? मल्टीपल मैरिज हाँ हाँ देखना बिल्कुल, चाहते हैं।
थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे इसकी मल्टीपल मैरिज का वो है कि इसने 3 शादियां की, तो वो एक बार इसमें देखेंगे कि कैसे इसका स्टडी करते हैं। मेरे को ये लगा, मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि मैं 7th लॉर्ड देख रही थी, 7th लॉर्ड अफ्लिक्शन में है। वो पूरा चार्ट अभी देख ही रही थी, तो आपका एकदम से दिमाग में वो ये क्वेश्चन नहीं भाई आया था। मैंने मेरे कहा को भी समझ पूछते में तो नहीं आ अच्छा रहा, मैं इसका लगेगा। करूँ क्या। ये कह रहा है जूम मीटिंग्स इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये क्लोज हो जाएगी। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ हाँ रहा रिकॉर्डिंग फिर अवेलेबल होगी कि नहीं होगी। हाँ, अगर मैं सेव इस पे नहीं हो अलर्ट पाई नहीं ना। करता नहीं, हूँ। अवेलेबल तो हो जाती है, आई थिंक रिकॉर्डिंग में है ना, तो ऑटोमेटिक सेव हो नहीं, जाती वो है। क्लाउड पे सेव नहीं है ना, वो कंप्यूटर पे सेव्ड है। हाँ, तो सो आई एम कंप्यूटर नॉट वेरी जनरली श्योर। लोग कंप्यूटर पे ही करते हैं, शायद आपका कंप्यूटर पे जा रहा होगा तो सेव हो गया होगा। आई डोंट नो, खैर मेरे को नहीं पता नहीं, इतना वो आइडिया। ऐसे सेव नहीं होता। जब मीटिंग एंड हो जाती है तो इट टेक्स सर्टेन टाइम टू सेव इट। 5-10 मिनट 15 मिनट उसको लगते हैं सेव करने में। ओके, इसकी डिटेल सर एक बारी डाल देना, फिर चार्ट खोल के बीच में एक बारी देखती हूँ मैं अभी। फिर कुछ मेरे को हो रहा है कि इसका मल्टीपल मैरिज का बनता है कैसे, जो बनता आप है, नोट्स पूरा बना बनता है। बनता है, नोट्स निकाल के ना फिर इस पे अप्लाई करके देखते हैं। आप डेट लिखिए, मैं बता रहा हूँ। 4 जून 1975 सुबह के 9:09। हाँ, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। हम्म, और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है 34 नॉर्थ 546। नॉर्थ 5। हाँ, 546। और लॉन्गिट्यूड है 118 118 डब्ल्यू। आई थिंक 14 या 19 है, 19 है शायद, 19। लॉन्गिट्यूड दोबारा बताएंगे सर? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लैटिट्यूड है 34 नॉर्थ, 34 नॉर्थ 546। 546। यानी 5 डिग्री, वो 5 मिनट्स 46 सेकेंड्स। ओनली 5 मिनट्स ही लेंगे ना फिर हम 46 हाँ, आप 5 ले सेकंड, लो, 6 ले लो। है ना? लगना की डिग्री कैंसर में 5 डिग्री 21 है। ये साइन क्या है इसमें? कैंसर 540, साइन 5 डिग्री 21 मिनट्स। 5 डिग्री 29, 5 डिग्री 21। 21। ओके, वो तो खैर मेरे पास जगह ना थोड़ा है, थोड़ा बहुत लगना में तो फर्क आ ही जाता है, ठीक है। और टाइम जोन है 8 आवर्स टाइम जोन, हम्म, 8 आवर्स। और डे लाइट सेविंग है 1 आवर की। वो पता, वो तो सर डालना पड़ता है ये चीजें क्या? जगन्नाथपुरा में पता नहीं कैसे होएगा, मेरे को एग्जैक्टली बहुत ज्यादा उसकी फंक्शन नहीं पता, बट वो शायद 7 आवर्स का आपको टाइम जोन दिखाएगा। वो आप ले लेना, अगर डिग्री मैच करेगी जो मैंने बता दी तो सही है। डिग्री नहीं नहीं, मैच वो तो, करेगी तो हाँ वो आपको तो मैनुअली लॉन्गिट्यूड टाइम देना। लैटिट्यूड डाल लो तो मेरे ख्याल से उससे नहीं, उसी से उसमें ही आ कुछ ना, जाएगा। उसमें कुछ ईयर्स की डे लाइट सेविंग सही नहीं है ओके, कई लोकेशंस पे, तो वो आपको यूज करना पड़ सकता है। ठीक है। हाँ, हाँ, अब ये ठीक, मीटिंग क्योंकि एब्रप्टली एंड करनी पड़ रही है, यहाँ पे जी क्लोज द बिल्कुल। प्रोग्राम ही मुझे करना पड़ेगा, तो शायद ये, अब मेरे को पता नहीं है आज की रिकॉर्डिंग हुई है प्रॉपरली, अब नहीं हुई है। सो इट डिपेंड्स, अगर हो गई हो मतलब सेव हो जाएगी तो मैं भेज दूंगा, बट अगर नहीं हुई होगी तो मैं नहीं भेज पाऊंगा, है ना, क्योंकि ये प्रोग्राम क्रैश करा है। ठीक है सर। ठीक है। बट अभी क्योंकि ये आगे भी क्लास में करेंगे तो थोड़ा बहुत रिपीट कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हाँ, बाकी और सबको ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? बाकी 2 लोग तो जा चुके हैं, 3 ही रह गए टोटल हम, आप, अच्छा, मैं और एक और बस। और चलिए रह फिर नहीं। मीटिंग एंड करते हैं हाँ आज की। हाँ, ठीक ठीक है। है सर। सर आपसे बात करनी थी मैंने आज, कितने बजे करूँ? आप मेरे को 6:30 बजे करीब कर लेंगे, क्योंकि मेरी अभी 2-3 कॉल्स हैं।
ठीक है, तो है ना? ठीक है, ठीक है, साढ़े। ओके, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।